नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे लखीमपुर हिंसा मामले की, क्योंकि इस मामले में यूपी पुलिस की तरफ से चार्जशीट जो है वो दायर की गई है और इस 5000 पन्नों की चार्जशीट में गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 13 अन्य पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। सभी आरोपियों पर किसानों की हत्या का आरोप है। इसमें आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। आपको बताएं, 3 अक्टूबर की हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसानों पर गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई थी, उनकी कुचलकर मौत हुई थी, जिस पर जोरदार हंगामा हुआ था। और अब इस मामले को लेकर चार्जशीट जो है पुलिस की दायर की गई है, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। इस घटना के बाद जो वीडियो हैं वो वहां के सामने आए थे, जिसमें आप देख सकते हैं थार गाड़ी जो है वो वहां पर आंदोलन किसान कर रहे थे। आंदोलन करने के बाद, उनके प्रदर्शन के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उस रास्ते पर वो थार जो है वहां पर तेज रफ्तार से गुजरी। उसके पीछे एक काफिला था और कुछ इस तरीके से ये किसानों को रौंदती हुई गाड़ियां वहां से चली गईं, जिसके बाद हिंसा भी हुई और कुल 8 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी, जिसमें से 4 जो है वो किसान थे जिनकी कुचलकर इस हादसे में मौत हुई थी। जिसके बाद आरोप लगे थे कि कार्रवाई जो है वो ठीक से नहीं की जा रही, क्योंकि आशीष मिश्रा जो है वो बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के। लेकिन उसके बाद जो है एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की। उसके बाद अब यहाँ पर चार्जशीट इस मामले में दायर की गई है, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी यहाँ पर बनाया गया है। इनके अलावा 13 और लोग हैं जिनको पर आरोप यहाँ पर है इस मामले को लेकर हत्या का, और 13 कुल मिलाकर 14 लोग हैं, जिसमें अजय मिश्रा के बेटे जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं। तो एक ऐसा मामला है जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पर जोरदार हंगामा जो है वो संसद में भी हुआ, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जो है उनके बेटे से जुड़ा हुआ ये मामला है। उनके इस्तीफे की मांग अब भी लगातार जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अब यहाँ पर चार्जशीट जो है वो दायर की गई है पुलिस की तरफ से, तो जाहिर है ये मुद्दा और ज़्यादा यहाँ पर बड़ा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जो है वो नज़दीक है। कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कमाल सर, एक ऐसा मुद्दा जो पिछले काफ़ी वक्त से काफ़ी हंगामेदार रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि संसद में भी हमने इसको लेकर हंगामा होता हुआ देखा। अब चार्जशीट दायर की गई है, तो क्या बातें जो हैं चार्जशीट में सामने आई? देखिए, ऐसा चार्जशीट में एक नया नाम जुड़ गया है। 13 लोग पहले से जेल में हैं। वीरेंद्र शुक्ल का नाम बताया गया है कि जोड़ा है, वो अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 अक्टूबर को जो किसान कुचले गए थे, तो उस जो गाड़ियों का काफिला आ रहा था उसमें 3 गाड़ियां थीं। एक गाड़ी थार थी, दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी और तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो थी। थार के बारे में बताते हैं कि वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा हैं उनके नाम पे थी। जो स्कॉर्पियो है वो एक अंकित दास हैं, जो अखिलेश दास एक नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी थे, अब वो रहे नहीं। उनका भतीजा है अंकित दास, उसके नाम पे गाड़ी थी। और तीसरी गाड़ी जो स्कॉर्पियो है वो वीरेंद्र शुक्ल ने ख़रीदी है किसी सरदार जी से जो कनाडा में रहते हैं, और उन लोगों ने बताया है कि कोरोना की वजह से वो गाड़ी उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। वो गाड़ी जो आशीष मिश्रा हैं उसकी गिरफ्तारी के 1 आध दिन के बाद जब उन लोगों के बयानात हुए हैं, तो वो वीरेंद्र शुक्ल के घर से बरामद की गई है। वीरेंद्र शुक्ल अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। चार्जशीट तकरीबन 5000 पन्नों की है। अभी 14 दिसंबर को जो एसआईटी है उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अदालत में एक एप्लीकेशन दी थी और ये कहा था कि उसमें कोई नई दफ़ा जोड़नी है और कोई पुरानी दफ़ा जो हमने एफआईआर में लिखी थी उसको हटाना है। उनका कहना था कि जो लापरवाही से गाड़ी चला के किसी की जान लेने की दफ़ा है, जो रेकलेस ड्राइविंग के नतीजे में हुई मौत की दफ़ा है, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये अजय मिश्रा टेनी जो और उनके साथियों की ये सुनियोजित और पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह किसानों की हत्या है, यह लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौत नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, पहले से इसको तय किया गया था और सुनियोजित है। पूरी तरह सोच समझ के इस हत्या का प्लॉट बनाया गया। तो पूर्व नियोजित भी है, सुनियोजित भी है, हत्या है
ये गैर इरादतन हत्या नहीं है और रेकलेस ड्राइविंग का मामला नहीं है। तो ये समझा जाता है कि ये जो चार्जशीट है इसमें इसी लाइन पर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो लोगों के बयानात लिए हैं, जिस तरह के सबूत इकट्ठा किए हैं, उन सब की सिलसिलेवार फहरिस्त होगी और उसकी जानकारी होगी। कमाल सर, सुनियोजित हत्या यानी साजिश करके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया, और जिन्होंने दिया आशीष मिश्रा वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और जिन पर साथ देने का इल्ज़ाम है वो उनके करीबी हैं। ऐसे में अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि विपक्ष पहले ही उन पर जो है वो निशाना साधता रहा है इस मामले को लेकर। जी हाँ, देखिए कई राजनीतिक नेताओं ने इसके ऊपर ट्वीट करना भी शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी का अभी अभी कोई ट्वीट आया है। दूसरे जो वहाँ पे किसानों के वकील हैं मोहम्मद अमान, उनका ये कहना है कि जो हमने तहरीर दी थी पुलिस में, चूँकि थार गाड़ी जिससे किसान कुचले गए हैं उसके मालिक अजय मिश्रा टेनी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो मंत्री ना होते, कोई आम आदमी होता, कोई दूसरे दल का आदमी होता, तो अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता, क्योंकि उसके नाम गाड़ी है जिस गाड़ी से वो लोग कुचले गए हैं, या उसका नाम उसमें शामिल कर लिया गया होता। तो वो कह रहे हैं कि हमने तहरीर में नाम दिया लेकिन एफआईआर में नाम नहीं शामिल किया गया और चार्जशीट में भी नहीं है, तो हम दोबारा से 156(3) में एक अर्ज़ी लगाएंगे उनका नाम दोबारा से उसमें शामिल करने के लिए, क्योंकि उनका दावा है उनके हिसाब से ये ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, वरना इसमें मंत्री का भी नाम शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा किसानों के वकील ने वहाँ कहा है। शुक्रिया कमाल सर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए इस मामले को लेकर अब चार्जशीट यहाँ पर दायर की गई है जिसमें आशीष मिश्रा के साथ 14 लोग जो हैं उनको आरोपी बनाया गया है। हत्या का आरोप इन पर है क्योंकि ये जो वीडियो है, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस घटना में 4 लोगों की कुचलकर इस गाड़ी से मौत हो गई थी और कुल 8 लोगों की यहाँ पर जो है वो मौत हुई थी। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टेनी का भी नाम था जो सांसद हैं। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था, तो इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। गौतम बुद्ध नगर के दादरी नई आबादी इलाके में एक रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर समीर भाटी की एक जमीन है जिसका एक सिरा दादरी के अयोध्यागंज काठ मंडी में खुलता है और दूसरा नई बस्ती की ओर। अब समीर भाटी ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और पूरी जगह को घेर कर किसी को बेच दिया है। इनका तर्क है कि ये कोई आम रास्ता नहीं था, दरअसल उन्होंने अपनी दुकान में आने जाने वालों के लिए कुछ जगह छोड़ी थी। वहीं नई आबादी में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये आम रास्ता था और इसके बंद होने से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब उनके दूसरी तरफ से होकर उन्हें बाजार जाना पड़ रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर के दादरी के नई आबादी इलाके में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि पहले ये आम रास्ता हुआ करता था और इससे होकर वो दादरी के अयोध्यागंज काठ मंडी इलाके में जाया करते थे, लेकिन फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इनका आरोप है कि समीर भाटी ने इस रोड जो रास्ते जिसको बंद किया गया है और इस वजह से इस इलाके में तनाव फैल गया है। आप देख सकते हैं कि पीएसयू पुलिस के जवान हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। जिनका ये ज़मीन है, प्लॉट है समीर भाटी, उनका ये कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत प्लॉट था और ये जो कस्टमर थे आम लोगों के लिए रास्ता नहीं था, उनके कस्टमर के लिए रास्ता ये बनाया गया था। लोगों से बातचीत करते क्या परेशानी थी आप लोग को? परेशानी क्या, ये हमारा जो था पुश्तैनी रास्ता था, काफ़ी करीब 70-80 साल से, तो हम काफ़ी लोगों को यहाँ आबादी है 70-80 साल से, वो सब इसी रास्ते को यूज कर रहे हैं और इसी रास्ते से मार्केट जाने का रास्ता था ये। लेकिन उनका ये कहना है, समीर भाटी जिन्होंने प्लॉट था जिन्होंने बंद कराया है, उनका ये कहना है कि आबादी वाला रास्ता नहीं था, जो कस्टमर से दुकान में आते थे उनके लिए रास्ता बनाया गया था। नहीं, ये आम रास्ता था और जो है इससे हम सब गुजरते थे, माँ बहन भाई छोटे बच्चे सब गुजरते थे।
बराबर में जीटी रोड से ना गुजर के अंदर से गुजरते थे, तो इस वजह से ये जबरन रास्ता बंद कराया गया है और ये ज़मीन बेच दी गई। और जो है क्या नाम है, और ये जो है बदमाशी और क्या नाम है दबंगाई पे ये बंद कराया गया। लोगों का कहना है कि इस रास्ते को जो है जबरन बंद कराया गया है। क्या जब विरोध हुआ था आप लोग यहाँ पर आए थे, और अगर रास्ता सरकारी है तो क्या कुछ कागजात हैं? आप लोग जो पुलिस के पास गए थे? हम पुलिस से, हमारी एसीपी साहब से इनसे बात हुई थी, लेकिन कोई भी वो कागज़ नहीं दिखा पाए कि किसके आदेश पे ये काम हो रहा है। और यहाँ पर पुलिस की छावनी इतनी बन गई कि लोगों को घरों में जो पैक कर दिया गया बिल्कुल, और छतों के ऊपर पुलिस वाले खड़े हो गए। और मतलब कोई भी आदमी ना तो लिखित में ना उसमें कोई कागज दिखा पाया। ये जो सरकारी रास्ता आप जो बता रहे हैं, क्या आप लोगों के पास इसका कागजात है, कुछ डॉक्यूमेंट है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है इस तरह का? रास्तों के कागजात नहीं हुआ करते, ये बरसों से रास्ता है। और उस टाइम से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम यहाँ से निकले हैं, हमारे पिताजी यहाँ से निकले हैं, हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। ये ऐसा रास्ता था कि यहाँ से हम बाज़ार होते हुए जा सकते हैं, यहाँ से हम सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे रोड पे जितने भी अस्पताल पड़ते हैं ये शॉर्टकट रास्ता है। और यहाँ की आबादी इतनी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ तक के लोग इधर से गुजरते हैं। ये जो रास्ता जो बंद हो गया, इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? सारी परेशानी हो रही है, बच्चों को, लेडीज़ों को, हम बड़े बूढ़ों को। स्कूल जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, इधर से फिर घूम के जाना पड़ता है। इतनी परेशानी है जिसका कोई हद नहीं। मैं इसकी एक घटना बताना चाहता हूँ। पहले अब जो रास्ता बंद हो गया इससे, तो अब रास्ता लोग 500 मीटर लगभग घूम के उधर रोड से जाना पड़ता है। जी, घूम के जाना पड़ता है। जो हमारी माताएं बहनें इधर मंदिर में जाया करती थी, उनको भी काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। ऐसे काफ़ी लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है उनको। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दीवार खड़ा हो रहा था, इस समय लोगों ने काफ़ी विरोध किया, और यही वजह है कि फिलहाल जो है पुलिस तैनात किया गया है। और इससे मामला बेशक यहाँ तनाव है, लेकिन जो समीर भाटी, उनका ये कहना है कि ये उनकी निजी प्रॉपर्टी थी और अब उन्होंने किसी को बेच दिया है। दादरी के नई आबादी से कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। बुली बाई नाम के ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड करके बोली लगाई जा रही है, भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है और कोई सख्त कार्रवाई ना होने के चलते ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि इस बार सरकारें और पुलिस सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप बुल्ली बाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस ऐप के खिलाफ एक महिला पत्रकार ने शिकायत दी थी। दरअसल इस ऐप पर महिला पत्रकार की तस्वीर अपलोड कर उस पर अभद्र कमेंट्स किए जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर इस ऐप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप है कि इस ऐप पर कई चर्चित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गईं, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं। तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। जानकारी के मुताबिक बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है। इससे पहले 2020 में इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स ऐप आया था। इस ऐप के जरिए भी वैसा ही किया जा रहा था जैसे बुल्ली बाई ऐप के जरिए किया जा रहा है। तब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने केस दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब को नोटिस जारी कर सुल्ली ऐप बनाने वाले का नाम पूछा था, लेकिन गिटहब की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। वोकल वुमेन टारगेट हुई थी एक एप्लीकेशन पर, जिसपे एक फाइंड योर सुल्ली ऑफ द डे, एक तरह का एक ऑक्शन था। उस पे मैं भी थी और अराउंड 83 लड़कियां और थीं। 6 महीने पहले ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे एफआईआर किया था और उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। 6 महीने बाद एग्जैक्टली एक और एप्लीकेशन है बुल्ली डील्स इस बार, और मेरा मानना ये है कि अगर 6 महीने पहले इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती, एक्शन लिया जाता,
तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ये कर सके। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। इस मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि गिटहब ने सुबह ही यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। CERT और पुलिस प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि नए साल की शुरुआत नफरत और घृणा से होगी। भारत सरकार के कहने पर गिटहब ने बुल्ली बाई ऐप के यूजर को तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 2020 से गिटहब ने ये नहीं बताया कि आखिर इस तरह के ऐप कौन बना रहा है, और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी जांच को शायद ही आगे बढ़ा पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप हैक करके ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए दोनों आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं जो राजधानी के उत्तम नगर इलाके में रह रहे थे। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। संसद मार्ग थाने में सड़क परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी पीड़ित का व्हाट्सएप हैक करने के बाद मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर उससे जुड़े लोगों से पैसे मांग रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों के व्हाट्सएप हैक कर उनके साथ ठगी करता था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के संसद मार्ग थाने में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के एक बड़े अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने कहा कि किसी ने उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया है और उसके दोस्तों से मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांग रहा है। इसी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और जब जांच की तो ये पाया कि दोनों जो ठग हैं वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के रहने वाले हैं और उसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी नाइजीरिया मूल के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोगों के व्हाट्सएप हैक कर उनके दोस्तों से ठगी करते थे, पैसे मांगते थे। तो इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से वो मोबाइल बरामद कर लिए हैं जिनके जरिए ये लगातार ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस तरह इन लोगों ने कई लोगों के साथ ठगी की है और दिल्ली में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं कि जब लोगों के व्हाट्सएप हैक किए जा रहे हैं और उनके साथ ठगी की जा रही है।